Hello everyone. We are studying the chapter एक तस्वीर के दो पहलू, that is the seventh chapter. So we have completed our first part. Today we are going to start our second part, and by this part we will complete this chapter. So first of all, I'll read the portion in page number 50, second paragraph. एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक वानर माता अपने दो शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। माँ जब तक एक को सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा उठकर दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और यूं की परेशान भी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। प्रकृति की पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित जगत से कवियों के इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। अपनी विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ मैं धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोंखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंधे थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। वे एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल दे, सभी चूत। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर मां के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उसे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सहृदय करेगा। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खोंखों का भीषण स्वर मुझे सुनाई देता रहा। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य के बिल्कुल प्रतिकूल था। यूं कहिए, ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध का ज्वालामुखी तथा हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी।
स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है। सो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कहानी पर आधारित। ये जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की एक कहानी है, उसे आधार बनाकर लिखी गई है। Okay, now I'll tell you the difficult words and its meanings, and after that we will try to understand the portion. Let's see the difficult words and its meanings. Bal Sulabh, childlike. Sulana, put to sleep. Uchhal Kood, jump. Bal Krida, kids play. Dharashayi, dashed. Dapoch, take. अध्यवसाय पूर्ण, persistence. व्यस्त, busy. झुंझलाहट, anger. परेशान, afraid. पशु, animal. पतित, sinful. कल्पित, assumed. बसाना, to settle. अवाक, speechless. जालीदार, meshed net. फाट, tear. घायल, injured. गाड़ीवान, driver. दीनता, humility. नोचना, to pinch. पैशाचिकता, cruelty. शुष्क, dry. धूल, dust. मातृत्व, motherhood. संभावना, possibility. प्रस्थान, move. पहलू, side. पुनीत, sacred. दानव, devil. ज्वालामुखी, volcano. हृदयहीनता, heartless. हुक, aching. पारतंत्र्य, dependence. Okay, so these are the difficult words and its meanings. So we got the difficult words meaning. Now we will try to understand the portion. Okay, so in the previous class we studied that लेखक जो है एक पेड़ के नीचे बैठा था, तब उन्होंने कुछ बेबी मंकीज को खेलते हुए देखा था। वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार से, विथ लव दे वर प्लेइंग। एक दूसरे वृक्ष के नीचे वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। सो एक पेड़ के नीचे बंदर के बच्चे खेल रहे थे और दूसरे पेड़ के नीचे क्या था, एक मदर मंकी वाज देयर एंड वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों को सुलाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन बच्चे जो है दे डोंट वांट टू स्लीप, दे वर प्लेइंग। बच्चे हैं सो वे क्या कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, मतलब दे वर जंपिंग एंड प्लेइंग फ्रॉम देयर, दे आर नॉट रेडी टू स्लीप एट ऑल। माँ जब तक एक को सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा उठकर दौड़ता और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपना बाल क्रीड़ा आराम कर देता। सो माँ क्या करती है, पहले एक को पकड़ती है, फिर उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। शी विल ट्राई टू पुट asleep द फर्स्ट वन, लेकिन उस समय क्या होता है, दूसरा द सेकेंड वन विल गो टू प्ले एंड जब वो दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला दौड़ने जाता है, मीन्स पहला जो है विल गो टू प्ले। जैसे तैसे जब तक वह एको हाथों में दबोच पाती तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पाता। She took one kid, but the second one क्या किया, उसने उसकी कमर पर चढ़, सेकेंड किड जो है उस माँ की कमर पर चढ़ जाता है, उसका शोल्डर पर
चढ़ जाती है और उसे धराशायी करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट किड इज ट्राइंग टू डिफीट हर मदर, बट द किड कुडंट डू दैट, बट ही इज ट्राइंग हार्ड। मीन्स अध्यवसाय पूर्ण, मीन्स वो दृढ़ता के साथ again and again that kid is trying to defeat her mother. माँ अत्यंत व्यस्त थी और यूं भी कि परेशान थी। वो माँ जो थी बहुत ही व्यस्त थी, मीन्स बहुत ही बिजी थी, एंड ऑल्सो वी कैन से अफ्रेड, परेशान भी थी। लेकिन उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह ना था। लेकिन उसका चेहरे पर कोई भी, वी कांट सी एंगर ऑन हर फेस, उसकी चेहरे पर झुंझलाहट नहीं था, ईर्ष्या नहीं था अपने बच्चों के साथ। बच्चे जो है सो नहीं रहे थे, खेल रहे थे, एंड माँ क्या कर रहे थे, माँ उसे सुलाने की, उन दोनों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बच्चे नहीं सोते हैं, खेलते रहते हैं, पर उससे भी माँ ईर्ष्या नहीं करती। शी इज नॉट गेटिंग एंग्री। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। सो एवरीवेयर क्या था, प्रेम का साम्राज्य, मीन्स द किंगडम ऑफ लव वाज देयर। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सो हमारा लेखक जो है इनसे बहुत ही अट्रैक्ट हुआ। इनका जो फैमिली है, लाइफ है, मंकीज का जो लाइफ है, मंकीज जो है एनिमल्स है, फिर भी इवन दो फ्रॉम देयर लाइफ ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड और इम्प्रेस्ड। सोचने लगा, ही वॉज थिंकिंग, इसमें परस्पर कितना प्रेम है, ये मंकीज जो है आपस में कितना प्यार करते हैं और प्रेम रखते हैं। दे लव ईच अदर। इसका जीवन कितना सरल है, एंड देयर लाइफ इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। उनमें क्या क्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलस नहीं है, दूसरों से गुस्सा भी नहीं करते, और अपने आगे वाले को गिराकर और आगे बढ़ने की पतित भावना, मीन्स सिंफुल थिंकिंग भी उनके मन में नहीं है। बट इफ दैट वाज ए ह्यूमन बीइंग, क्या होता, ह्यूमन बीइंग्स का स्वभाव कैसा होता है, अपने आगे जो भी है, पीछे वाले को आगे बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, आगे जो भी है उसे गिरा देते हैं, उसके बाद ही पीछे वाला आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। दे लव ईच अदर। प्रकृति के पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। सो इन द नेचर्स लैब इन मंकीज ने क्या किया, अपना अलग ही एक दुनिया बसाया है। दे जस्ट सेटल्ड देयर ओन वर्ल्ड। मैं कवि के कल्पित जगत से कवियों के इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। आई वॉज जस्ट कंपेयरिंग, मैं कंपेयर कर रहा था कि कवियों के कल्पित जगत में, कवि जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, एस्यूम करते हैं कि क्या क्या होते हैं, मंकीज का लाइफ और एनिमल्स का जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ऐसा होता है कि पे एस्यूम करते हैं, कल्पित करते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ है वो आज हमारा लेखक ने देखा। सो ही वॉज ट्राइंग टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, एंड ही जस्ट क्या किया, अपने घर की ओर चल पड़ा। ही वॉज गोइंग टू हिज होम बैक। अपनी विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ मैं धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द मंकीज एंड गोइंग टू हिज होम। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोंखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। Suddenly from somewhere he hears some voice, the sound of monkeys. He heard the khon sound of monkeys, and आंखें ऊपर उठा मैंने जो दृश्य देखा
उसने मुझे स्तब्ध कर दिया, मैं अवाक रह गया. Then he look at that side, he saw something and that scene make him speechless and he was also shocked. एक जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंधे थे. So he saw that in a vehicle there are 50 to 60 monkeys were locked in that vehicle. और सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी. In every monkey's face anger was there. वे एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे. सभी घायल थे, सभी क्षुब्ध. एंड वो जो मंकीज थे दे आर रेडी टू किल ईच अदर. एंड सभी घायल थे. एवरीवन वाज इंजर्ड एंड आल्सो क्षुब्ध. वेरी एंगर. दे आर वेरी एंग्री. मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी. When I told that driver just stop the vehicle, he stopped the vehicle. गाड़ीवान ने बताया एंड वो जो ड्राइवर है he told that ये सुंदरवन से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं. इसे सुंदरपुर से पकड़कर मीन्स वे जो था वो सुंदरपुर था, वहां से इन्हें शिफ्ट कर रहा है. दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम सुंदरपुर टू हरिद्वार फॉरेस्ट. मैं और भी पास जाकर उन्हें गौर से देखने लगा. सो द राइटर स्टार्टेड लुकिंग एट देम. देखा एक वानर शिशु अपने जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा. पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया. He saw one monkey kid was there, and on his face, when we look at his face, we can feel that it is very hungry. So, दूध पीने की इच्छा से he wished to drink milk, and that's why he is going towards his mother. But when the kid reached nearby the mother, what did the mother do? उसने नोचना प्रारंभ कर दिया. मीन्स शी जस्ट द मदर जस्ट स्टार्टेड टू पिंच द बेबी. बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर माँ के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ. सो दैट किड स्टार्टेड टू क्राई बट स्टार्टेड टू वरीड, बट देयर वाज नो चेंजेस और देयर वाज नो इफेक्ट ऑन दैट मदर. मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे कभी अवसर न मिला था. सो बिफोर दिस इंसिडेंट आई नेवर सो सच ए सीन. मीन्स मातृत्व के साथ पैशाचिकता का संयोग. यहाँ पर मदरहुड के साथ क्या हुआ है? पैशाचिकता, क्रुएल्टी, दोनों का मिक्सचर हुआ है. ये मैंने कभी भी नहीं देखा था. मेरी अंतरात्मा कांप उठी. माई स्पिरिट बिकेम वेरी सैड. मीन्स माई माइंड बिकेम सैड. मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका. सो आई कुडंट सी देम अगेन. यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा. सो लेखक इज कंपेयरिंग टू मदर विद द ओशियन. सो उन्होंने कहा है कि यदि सागर ही शुष्क हो जाए, इफ द ओशन इज ड्राइड, ओशन बिकम ड्राइड एंड धूल उड़ने लगे, द डस्ट इज कमिंग फ्रॉम द ओशन, मीन्स इट इज ड्राइड एंड dust is coming from there, then we won't no one will, in such a situation, no one will have the hope of getting water. If the ocean is dried, then we won't get water from any other places. Means that much water is there in the ocean. When the ocean is dried, when that ocean is dried, then we won't get water from
any other places. Likewise, मातृत्व में यदि निर्दयता निवास करने लगे तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सा हृदय करेगा? So when mother doesn't have the kindness towards the kid, then there is no hope of love from any other places. If mother don't have that kindness or mother don't have the love towards a kid, then that kid won't get love from any others. गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा. I just said that driver to go. I just give that sign, just go, move. दूर तक वानरों की खोंकों का भीषण स्वर मुझे सुनाई देता रहा. I heard their sound again and again, and यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य के बिल्कुल प्रतिकूल था. And this scene was just opposite of the previous scene which I have saw. यूं कहिए and you can say that ये दोनों ही एक तस्वीर के दो पहलू है. Both of these are two sides of one same picture. मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता का अवतार, क्रोध का ज्वालामुखी तथा हृदयहीनता की मूर्ति है कैसे हो गया? So he was started to think that the animals which were happy and there were liveliness and love in that garden. When these animals were in that garden, they were very happy and there were liveliness and love. That same monkeys, how they became Danav, or how they became devil, or the volcano of anger, or how they became heartless when they are in the vehicle. He just started to think about it. हृदय में एक हुक उठी, स्वातंत्र्य और पारतंत्र में यही तो अंतर है. So there was a pain in my heart. That is the difference between independence and dependence. He was thinking about the monkeys to whom he saw in the garden and in the vehicle. Both are the two sides of one picture. एक जगह पर स्वातंत्र्य है और दूसरी जगह पर पारतंत्र्य. And here he saw the difference between dependence and independence. Okay, so that was the chapter. We have completed our chapter. I hope you all understand. Thank you for watching.